हेलो जी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे से। एकादशी व्रत था तो यहाँ पे सबने व्रत का संकल्प ले लिया है। बच्चों को नहला के बैठा दिया था। यहाँ पे पूजा पाठ सब हो गई है। उसके बाद खुशी चली गई थी मार्केट। बच्चों के नए सीजन की जो पढ़ाई शुरू हुई है उसके लिए काफ़ी सारे उनके कोर्स बुक्स किताबें और उनके होली के कलर्स रंग वगैरह सब बच्चे ये चाहिए थे। तो ये खुशी लेके आ गई यहाँ पे। कुछ मैंने भी घर का सामान मंगवाया क्योंकि त्योहार है तो कुछ सामान घर के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो वो सब खुशी यहाँ पे लेके आ गई है। अभी खुशी बोल रही है कि इतनी सब मोटी मोटी बुक्स हैं मम्मी, कैसे पढ़ेंगे इनको। ये इनकी बुक्स का बिल है इतना लंबा चौड़ा, और इसमें कुछ ड्रेसेस भी थी, कुछ स्टेशनरी, मतलब बहुत सारा सामान है इनका जो अभी खुशी दिखा रही है यहाँ पे। ये सब लेके आए हैं आज जाके। और बच्चों की नई सीजन की जो पढ़ाई शुरू हो गई है अभी। और यहाँ पे बज गए थे दोपहर के 11:30। और फिर मैं आई किचन में क्योंकि हमारा सबका फास्ट है। तो हस्बैंड ने तो खाना मार्केट में खा लिया था। वो जब मार्केट जाते हैं तो वहीं का पे खा के आते हैं। तो मुझे उनके लिए तो नहीं बनाना था लेकिन मुझे भोग के लिए बनाना था। तो मैंने यहाँ पे दही को चला लिया था, यहाँ से मक्खन निकाल लिया दही में से, और कुछ फ्रूट्स ये निकाल के रख दिए यहाँ साइड में। बच्चों को खाने होते हैं। मैं फास्ट में इतना वो नहीं करती कि मुझे मतलब फास्ट है तो कुछ खाना ही खाना है, ये खा लो वो खा लो। मैं इतना ध्यान नहीं देती इस चीज़ पे। जितना मतलब फास्ट रखते हैं तो मेरे मन में तो यही होता है कि ना ही खाएं कुछ भी तो ही अच्छा है, पानी पे काम चलाएं। लेकिन सासू माँ और बच्चे जब फास्ट रखते हैं तो उनके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। तो बस वो सोच रही थी कि क्या बनाऊंगी। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स आ गए हैं, दही निकाल दी थी उनके लिए, और यहाँ पे भोग बनाने के लिए रोटी, मतलब उनके लिए गोपाल जी के लिए रख दिए। यहाँ पे रोटियाँ बनाऊंगी, आटा लगा लिया था। वॉइस पे आप ध्यान ना दें क्योंकि ना ऐसे मौसम चेंज हो रहा है तो वॉइस बार बार ख़राब हो जा रही है। गला साफ़ करने की ज़रूरत होती है गर्म पानी से बार बार। तो वॉइस थोड़ी सी ना तबीयत ख़राब होने के बाद भी ख़राब हो जाती है। तो वही चल रहा है। वंशु पूछ रहा है कि मैं क्या खाऊं, क्या बनाया मम्मी ने आपने। लेकिन बताए क्या, हम इस व्रत में ना 4 से 5 के बीच में एक बार खाते हैं। लेकिन बच्चों को कहाँ ये होता है कि बच्चे तो, वंशु को थोड़ी सी ज़्यादा भूख लगती है तो वंशु खाता है खाना 1-2 बार। लेकिन वो है ना कि अगर स्कूल जाते हैं तो नहीं खाते, लेकिन घर में रहते तो उनको से बनता हुआ दिखता है ना, तो वो कुछ ना कुछ का ध्यान आता रहता है तो खा ले लगता है वंशु। लेकिन ये है कि हाँ, इस दिन हम अगर भूखे भी नहीं रह पा रहे हैं तो हम अन्न नहीं खाते, अन्न नहीं खा सकते। मतलब अन्न खाने से ये होता है कि मांस खाने बराबर हमें पाप लगता है। एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। हालांकि इन चीज़ों को अब कोई मानता नहीं है लेकिन मैं तो मानती हूँ और मैं करती भी हूँ। बच्चे भी करते हैं, सासू माँ भी करती हैं आज के दिन फास्ट। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसे अकॉर्डिंग रह लेते हैं व्रत। लेकिन हम तो 4 से 5 के बीच में सिर्फ एक बार खाते हैं, नेक्स्ट डे फिर उसको फास्ट को पारण कर लेते हैं। तो यहाँ पे भोग बनाने के लिए यहाँ पे रोटियाँ बनाई हैं मैंने। रोटियाँ बनाने के बाद भगवान जी को भोग लगा दिया था, गोपाल जी को। उसके बाद जो ये रोटियाँ ये रख देती, कुछ कौवों के लिए डाल देती हूँ, हाँ उधर साइड बाहर के साइड, ताकि वो भी खा लें। क्योंकि उनको तो मतलब डेली को देना होता है ना दाना पानी जो भी है। कई बार दिन में रोटियाँ वहाँ पे रखती हूँ क्योंकि पिल्ली रहती है उधर, कौवे रहते हैं, तोते रहते हैं। अगर नहीं रखती हूँ ना तो वो जो चारों तरफ विंडो लगी हुई है ना उसमें ना ऐसे चोंच बजाते हैं,
वो बताते हैं कि हाँ हमें भूख लगी है, अभी खाना दे के जाओ। अगर नहीं डालते हैं ना तब तक वो ना ऐसे करते रहते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये सब काम करने के बाद किचन को साफ़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि बच्चे कल स्कूल जाएंगे तो उनके सीजन के जो पिछले बैग हैं गंदे हो रखे हैं वो धोए थे। फिर यहाँ पे अपने फूल चेक किए, थोड़े से ना ऐसी बोरिंग सा हो रहा था क्योंकि सोना तो होता नहीं है ना आज के दिन। तो बस फिर यहाँ पे 4 बजे की बात है, ये 4 बजे से कुछ थोड़ा सा पहले मैंने कुट्टू के आटे की थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनाई थी। मन तो नहीं था मेरा तो खाने का, क्योंकि मुझे भूख बहुत कम लग रही है तबीयत ख़राब की वजह से। मैंने बताया ना सासू माँ और बच्चों के लिए तो बनानी होती है। फिर यहाँ पे ना मिक्सी में ये सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के मैंने यहाँ पे जुकाम की दवाई बनाई है। देखो इसमें ना वो है काजू और बादाम, दोनों तरह के जो बीज होते हैं वो होते हैं, काली मिर्च होती है। ये जुकाम की दवाई बना के रखती हूँ, पूरे सीजन के लिए बना के रख लेते हैं, इसको हम खाते रहते हैं जिसको भी जुकाम होता है। और यहाँ पे फिर सबको सब बोल रहे हैं कि घुटनों में पैरों में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे मैं उनके घुटनों के पैरों के लिए भी ये बना रही हूँ देसी जुगाड़ के। ये मखाने हैं, मखानों को पहले घी में फ्राई किया, फिर गुड़ को थोड़ा सा घी में मतलब भून के उसको तल लिया था, मतलब पिघला लिया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी कूट कर सौंफ और ये सफ़ेद तिल होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक डाल के इसको ना इसमें मिक्स कर लिया था अच्छे से गुड़ को पिघलाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे ना ये जब गुड़ पिघल जाएगा अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, इसको इसमें यहाँ पे मखाने जो हैं ये हम इसको इसमें इसकी एक लेयर चढ़ानी होती है गुड़ की मखानों के ऊपर, और सूखने के बाद है ना ये ऐसे ऐसे अपने आप खिले खिले से हो जाएंगे। इसको फिर ना दूध के साथ 4-5 मखाने ये दूध के साथ ऐसे खाने होते हैं सुबह शाम, तो इससे ना जितनी वीकनेस होती है वो दूर होती है। तो जिसको भी प्रॉब्लम है वो सब खा सकते हैं इसको। तो आज एकादशी के दिन सारा दिन मेरा ऐसे बिजी रहा। ये तो मोटे मोटे काम जो है मैंने आपको दिखाए हैं, बाकी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है इस दिन। तो यहाँ पे बच्चों को रिलैक्स कराना है, ये भी सो जाएंगे, हम भी सोएंगे। राधे राधे।